गई सोता, उमा के पड़ गई सोता, फूकरा तेरा तोता। कथा सुनावे पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते अमर कथा के बंद हो गए कान। उमा के पड़ गई सोता, फूकरा तेरा तोता। उमा के सोता ओकरा का तोता। मैंने तो पूरी कथा सुनी। पार्वती को शिव ने जब पूरी कथा सुनाई, पार्वती को शिव ने जब पूरी कथा सुनाई। पेड़ पे सुन रहा तोता, वो बैठा ध्यान लगाई। सुन रहा तोता वो तेरा ध्यान लगाए। नजर पड़ी जब शिव शंकर की कीना क्रोध महान। तुम मौत को दे रहा न्योता, भूखरा दे रहा तोता। अरे तो क्यों अपनी मौत को न्योता दे रहा है? काल महाकाल उसके पीछे पीछे पड़ गए। पकड़ो त्रिशूल इसको, 7 द्वीप 14 खंड भुवन में तोता उड़ गया और उसके पीछे शंकर भगवान। अब तोते को कहीं छिपने को कोई जगह ही नहीं दे रहा। तो तोता उड़ते उड़ते कहाँ गया? बद्रीनाथ में गया, जहाँ व्यास जी का आश्रम है। सुबह का समय था, प्रातः काल में, और जब व्यास पत्नी सोने से जगी, माथा पिघला, उसको जमाई आई। थोड़ा कम रखना। और उसको जमाई आई, और जमाई आई तो मुंह खुला के हे राम। और जैसे मुंह खुला तो तोते के बच्चे ने देखा मिल गया गुफा, और उसके मुंह में जाकर के और पेट में चढ़ा गया। इधर शंकर भगवान रौद्र रूप में आग के गोले निकल रहे आंखों से क्रोध के मारे, क्योंकि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे क्षण भर में वो रुष्ट भी होते हैं और क्षण भर में प्रश्न भी होते हैं। जब मां व्यास पत्नी के मुख में तोते का बच्चा किया तो बेचैनी तो हुई होगी। चिड़िया मुख में चले गई तो बेचैनी नहीं होगी, पूरी बेचैनी होगी। और मुंह में कुछ चला गया तो जब तक उल्टी नहीं होती तब तक तो चैन नहीं पड़ता। और तोते का बच्चा पूरा तोता दौड़ के आई। व्यास पत्नी बोले महाराज मैं मरती हूँ, मेरे मुख पेट में एक चिड़िया चली गई मुख में। बोले बाबरी अगर तू चिड़िया चली जाती तो तू मरती नहीं। हाँ व्यास जी ने हाथ लगाया तो व्यास जी के स्पर्श मात्र से वो जो तोता थोड़ा गले में अटक रहा था सीधे पेट में चला गया। जगह पर पहुंच गया कहीं, उसने बहुत अच्छा स्थान बना लिया और बैठ गया। इधर शंकर भगवान के रौद्र रूप को देख करके जब चिड़िया चहक रही है और बहुत अजीब सा महसूस होने लग गया व्यास जी को, तो व्यास जी बाहर आए और देखा शंकर भगवान का वो विशाल क्रोध, आंखें लाल रौद्र रूप में। तुरंत वेद व्यास जी समझ गए कि अगर मैंने कोई देर कर ली, विलंब हो गया तो कुछ अनहोनी होने वाली है। इसलिए मुझे शंकर भगवान के क्रोध को तुरंत शांत करना होगा। शंकर भगवान के सामने नतमस्तक हो गए श्री वेद व्यास जी और कहने लगे क्या? शिवाकांत शंभो ससंकार धीमोले, महेशान सूलिन जटाजूट धारिन, त्वमेको जगत व्यापको विश्वरूपम, प्रसिद्ध प्रभो पूर्ण रूपम। कहने लगे भगवान हे परमात्मा, देखो स्तुति भी देखो कैसे शब्दों में की। हे परमात्मा, जो परमात्मा है एक है, जगत के आदिकरण है,
इच्छा रहित है, निराकार है और प्रणव द्वारा जानने योग्य है, और जिनको संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति और पालन जिनसे होता है। आज वो भोलेनाथ इतने क्रोध में हैं। हे भोलेनाथ, मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ। दूसरे श्लोक में अजम शाश्वतम कारणम कारिणानां, अजम शाश्वतम कारणम कारिणानां, शिवम केवलम भाषकम भाषकानां। हे भोलेनाथ, क्षम्यताम क्षम्यताम क्षम्यताम। जो अजन्मा है, नित्य है, कारण के भी कारण है और कल्याण स्वरूप है, एक है, प्रकाश को भी जो प्रकाशों में भी प्रकाशक है, अवस्त्य से विलक्षण है, अज्ञान से परे हैं, अनादि और अनंत हैं, उन परम पावन अद्वैत स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूं। नतमस्तक हो गए शंकर भगवान के चरणों। और फिर धीरे धीरे शंकर भगवान का को क्रोध थोड़ा कम हुआ, बोलने लायक हो गया। पहले बोल नहीं रहे थे, हटो 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 हटो, बिल्कुल वो तो बाबा बैरागी है। अघोरे भ्यो थगोरे भ्यो घोर घोर तरे प्या, वो तो अघोरों में भी महाअघोरी है। और नाम क्या है? भोले भाला। क्या है? भोले भाले। भोले मने सीधे साधे, भोले मने सीधे साधे, और भाले मने वो भाला, वो मारने वाला। तो कहां है वो सीधे साधे? वो तो भोले भाले है। अगर सीधे है तो भाला क्यों रखते हैं? है ही नहीं वो सीधे, वो खतरनाक भी है। भोले भाले नाम तो रख दिया भोले मने सीधे, पर हाथ में भाले डाले। तो जो सीधा आदमी होता है वो हाथ में भाला क्यों रखेगा? तो जैसी परिस्थिति वैसे ही भोलेनाथ ढल जाते हैं। बस ये मतलब है, ठीक है। अब वेद व्यास स्तुति कर रहे हैं, हे भोलेनाथ कृपा करके अब आप इस क्रोध को शांत करो। वेद व्यास ने कहा, और ये तो बताओ कि आपको इतना क्रोध किसने दिलाया? क्रोध का कारण क्या है? तब शंकर भगवान ने कहा कि ए वेद व्यास, तुम्हारे इस आश्रम में मेरा एक चोर आया है। व्यास जी को आश्चर्य हुआ कि इसके पास है क्या चुराने के लिए? एक बूढ़ा बैल, बागामरी छल्ला, गले में काले काले नाग, उन नागों पे हाथ डाल करके किसी ने मरना है क्या? इसके पास है भी क्या चुराने के लिए? पर चुरा लिया होगा साहब। हाँ कर लेते हैं साहब, और क्या करें साहब? अच्छा साहब चुरा लिया आपका। क्या चुराया महाराज? बोले उसने मेरी अमर कथा सुनाई, चुराई है। अच्छा अमर कथा चुराई है, कौन है वो? बोले वो एक चिड़िया है, तोते का बच्चा है, खग है। तुरंत व्यास जी समझ गए कि अरे अभी मेरी धर्म पत्नी कह रही थी कि मेरे मुख में चली गई चिड़िया का बच्चा, और अगर मैंने कह दिया कि वो मेरी पत्नी के पेट में चला गया तो ये तो ऑपरेशन कर देगा, और कोई गारंटी नहीं कि टांके देता भी कि नहीं देता। इसके हाथ में त्रिशूल है, जाना और नहीं पड़ेगा, 1 मिनट नहीं लगाएगा ये। जो अपनी पत्नी के लिए नहीं रोया, जब दक्ष की यहाँ सती ने आत्मदाह किया था, तो जिसको अपनी पत्नी की चिंता नहीं रही, अकेले भेज दी वहां पत्नी, वो मेरी पत्नी के बारे में क्या सोचेगा? व्यास जी को थर थर कांपने लगे। हे भगवान, अब कैसे रक्षा करवाऊं अपनी पत्नी की? तुरंत व्यास का मतलब होता है विस्तार, कला अवतार है व्यासी। व्यासी ने तुरंत बात पलटी, बोले हे भोलेनाथ आप ऐसी गलती मत करना। कैसी? बोले जैसे भगवान विष्णु ने की। अगर राहु ने धोखे से राहु को अमृत मिल गया तो ग्रह पहले 7 थे तो राहु 8 होते, उसको मार करके एक और हो गया केतु। अब जिसने आपकी अमर कथा सुनी वो किसी से मरेगा क्या? वो तो कभी मर नहीं सकता। इसलिए आप ऐसी गलती मत करना भोलेनाथ।
बस और तो मैं खैर क्या कह सकता हूँ, आप सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है, पर आप विष्णु जैसी गलती मत करना। इधर पत्नी की तरफ देखने की तू अंदर चली जा, तू बच पहले जैसे कैसे भी, नहीं तो मामला खतरे में पड़ने वाला है। भगवान शंकर भगवान जैसे ही मौन हुए, तुरंत वेद व्यासी ने भगवान शंकर रीझते हैं किससे? प्रकृति की वस्तु पे, पत्तों से, पुष्प से। उनको तो ये सब रबड़ी मलाई, ये महंगा मूंग की पूजा नहीं लेते। भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, धतूरे के पत्ते, आकड़े के पत्ते, वो तो इससे खुश होते हैं। और वेद व्यासी ने कह दे कि अरे शिष्यों, देखते क्या हो, आज सौभाग्य से त्रिपुरारी पधारे हैं, आए हम सब अभिषेक करते हैं। सब शंकर भगवान की पूजा करने लगे, गंगा जल चढ़ाने लगे, शंकर भगवान की सब पूजा करने लगे। और सब कह रहे हैं क्या? चुन चुन बिलपत्र चढ़ाओ भोलेनाथ को, चुन चुन पत्र चढ़ाओ भोलेनाथ को। थोड़ा पास रखना। चुन चुन बिलपत्र चढ़ाओ भोलेनाथ को, चुन चुन बिलपत्र चढ़ाओ भोलेनाथ को। आज आए शिव शंकर हमारी मुलाकात को, आज आए शिव शंकर हमारी मुलाकात को। परम धुरंधर बैल सवारी, हर हर महादेव, सवारी परम धुरंधर बैल सवारी, धुरंधर बैल सवारी। रूप रंग से लगे मुरारी, रूप रंग से लगे मुरारी। सबके पालनहार हम पर दया करो, सबके पालनहार हम पर दया करो। दया करो भाई दया करो, दया करो भाई दया करो। दया करो भाई दया करो। दया करो भाई दया करो। काशी विश्वनाथ हम पर दया करो, काशी विश्वनाथ हम पर दया करो। बाबा भोलेनाथ हम पर दया करो, बाबा भोलेनाथ हम पर दया करो। चुन चुन धतूरा चढ़ाओ भोलेनाथ को, चुन चुन धतूरा चढ़ाओ भोलेनाथ को। चुन चुन गंगा जल चढ़ाओ भोलेनाथ को, चुन चुन गंगा जल चढ़ाओ भोलेनाथ को। आज आए शिव शंकर हमारी मुलाकात को, आज आए शिव शंकर हमारी मुलाकात को। आज आए शिव शंकर हमारी मुलाकात को। आज आए शिव शंकर हमारी मुलाकात को। परम धुरंधर बैल सवारी, धर्म धुरंधर बैल सवारी। परम धुरंधर बैल सवारी, धर्म धुरंधर बैल सवारी। रूप रंग से लगे मदारी, रूप रंग से लगे मदारी। रूप रंग से लगे मदारी, रूप रंग से लगे मदारी। सबके पालनहार हम पर दया करो, सबके पालनहार हम पर दया करो। दया करो भाई दया करो, दया करो भाई दया करो। दया करो भाई दया करो। दया करो भाई दया करो। बाबा शंकरनाथ हम पर दया करो, बाबा भोलेनाथ भोलेनाथ हम पर दया करो। बाबा भोलेनाथ हम पर दया करो। दया करो भाई दया करो। दया करो भाई दया करो। काशी विश्वनाथ हम पर दया करो, काशी विश्वनाथ हम पर दया करो। काशी विश्वनाथ हम पर दया करो, काशी विश्वनाथ हम पर दया करो। दया करो भाई दया करो। दया करो भाई दया करो। शिव शंकर भगवान के, इधर शंकर भगवान प्रसन्न होकर के व्यास आश्रम से कैलाश पर्वत चले गए, शिवलोक को चले गए। इधर समय बीतता चला गया। जो तोते ने अमर कथा सुनी थी वो माँ व्यास पत्नी के गर्भ में चला, उदर में चला गया। और धीरे धीरे समय का ऐसा परिवर्तित हुआ समय अनुसार कि जो से गर्भवती माताओं के लक्षण होते हैं वो माता व्यास पत्नी के भी
दिखने लगे। इधर व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए कि अब तो घर में संतान आएगी। 9 महीने हुए, अब प्रसव की तैयारी है। व्यास जी इधर उधर कहीं कथा वथा सुनाने नहीं जा रहे हैं कि अभी इस अवस्था में मैं पत्नी को कैसे छोड़ करके जाऊं, इसलिए वो घर में ही रहते हैं। लेकिन 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, तब भी प्रसव नहीं हुआ। सोचा है भाई 10 महीने में तो हो जाना चाहिए। 11 महीने हो गए, जब 12 महीने हुआ तब तो अब चिंता होने लगी। 2 साल हो गए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल हो गए, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हुआ। व्यास जी को भी बड़ी चिंता हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो बच्चा जो पेट में था वो बढ़ता ही चला जा रहा है। माता का पेट बढ़ रहा है। क्या हो रहा? पेट तो बढ़ रहा है, अब खड़ा उठना भी बहुत मुश्किल हो गया है। खड़ी भी नहीं उठ सकती है, बैठी बैठी है, पेट बहुत बड़ा हो गया। 12 वर्ष हरि कथा प्रेमियों माताओं, पूरे 12 वर्ष बीत गए, पर वो बच्चा नहीं हुआ। तब सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों माताओं बहनों, एक दिन नारद जी व्यास आश्रम में पहुंचे और उस समय व्यास जी थे नहीं आश्रम पे, केवल व्यास जी की पत्नी थी। और व्यास पत्नी की उस दशा को देख करके नारद जी को भी बहुत चिंता हुई। नारद जी ने उस जो गर्भस्थ जो शिशु था उससे बात की। वो तो योग ऋषि थे कि भैया तुम ये बताओ कि 12 वर्ष से तुम माँ के उदर में है। सबसे बड़ा नरक माँ का गर्भाशय होता है, जहां 9 मास तक बच्चा गंदे रक्त को चूस करके अपने जीवन को रखता है, और उसी गंदे रक्त से ही शरीर की संरचना भी होती है। लेकिन आप यहां क्या कर रहे हो? आप बाहर क्यों नहीं आते हो? तब उस बालक ने जो कहा वो बहुत बड़ी बात थी। शिव महापुराण का श्लोक है ये, आप नहीं, स्कंद महापुराण का है ये, भागवत का नहीं है कि महंतम विश्वासम तव चरण पंके रुहयुगे। हे प्रभु, निधायन्नेवाश्रितमिह मया देवतमु मे, तथापि त्वच्चेतो शिखरणी छंदे, तथापि त्वच्चेतो यदि महि न जायेत सदयम्, निरालम्बो लम्बो दरजननिकं यामि शरणम्, न चेदिष्टं दद्यादनुपदमहो कल्पलतिका। वो बच्चा गर्भ से इतनी सुंदर स्तुति कर रहा है और कह रहा है कि हे देव ऋषि नारद, मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन अगर मैं बाहर आता हूं तो वहां भगवान विष्णु की माया है और वो माया मुझे पकड़ लेगी। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द